पुराणों के अनुसार जगत कल्याण हेतु भगवान विष्णु जी के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें से 10 अवतार प्रमुख हैं। पहले 5 अवतारों का वर्णन हम अपनी पहले वीडियो में कर चुके हैं। भक्ति लहर की इस वीडियो में हम आज भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम अवतार की कथा जानेंगे। भाव सहित बोलिए भगवान विष्णु की जय। कहते हैं एक बार हे वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया था, क्योंकि उस समय क्षत्रिय दुष्ट, रजोगुणी और तमोगुण में लीन हो गए थे। भगवान परशुराम ने उन सभी का नाश करके पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया था। भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदाग्नि था। भगवान परशुराम जी की कथा बहुत ही रोचक है। कहते हैं एक समय हे वंश का अधिपति सहस्त्रार्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने भगवान दत्तात्रेय जी से कई वरदान प्राप्त कर लिए थे। एक प्रकार से वह योगेश्वर हो गया था। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो चुकी थी। एक बार तो उसने रावण को भी कैद कर लिया था। फिर रावण को पुलस्त्य ऋषि के कहने पर ही छोड़ा था। अपने अहंकार से चूर सहस्त्रार्जुन एक बार परशुराम जी के पिता जमदाग्नि के आश्रम पहुंच गए और बलपूर्वक बिना किसी की आज्ञा लिए उनकी कामधेनु गाय को बंधक बनाकर ले आए। जब परशुराम जी को यह पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना भयंकर फरसा उठाया, तरकश और ढाल धनुष लेकर वेग से सहस्त्रार्जुन के पीछे पीछे चल दिए और उन्हें रोककर उनके साथ घमासान युद्ध किया। भगवान परशुराम जी ने मन और वायु की गति के समान अपने फरसे से पूरी सेना को मार डाला। यह देख सहस्त्रार्जुन अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। उसने अपने 1000 हाथों से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिए। लेकिन परशुराम जी ने अपने एक ही बाण से सभी बाणों को काट डाला। यह देख सहस्त्रार्जुन और भी अधिक क्रोध से भर गए। बड़े ही वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटे, परंतु परशुराम जी ने अपने फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उनकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला और पहाड़ की चोटी की तरह उनके ऊंचे सिर को धड़ से अड़क कर दिया। परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु को भी लौटा लिया और आश्रम लाकर पिताजी को सौंप दिया। तब उनके पिताजी ने कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं। क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर हो जाता है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। अपने पिता के आदेश को परशुराम जी ने माना और 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके आश्रम लौटे। एक दिन की बात है, जब परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई, परंतु वहां वे जल कीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और उनका मन कुछ गंधर्व की तरफ खिंच गया, जिस कारण हवन करने का समय बीत गया। जैसे ही उन्हें इस बात का ध्यान आया तो वे तुरंत जल लेकर आश्रम पहुंची। लेकिन उनके चेहरे से जमदाग्नि ने उनकी मानसिक व्यभिचारों को पहचान लिया। वे क्रोधित होकर अपने पुत्रों से बोले, पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता के साथ साथ सभी भाइयों का वध कर दिया। इस पर महर्षि जमदाग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने कहा, आप मेरी माता व भाइयों सभी को जीवित कर दीजिए और उन्हें इस बात की याद ना रही कि मैंने उन्हें मारा है।
महर्षि ने उन्हें जीवित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के बेटों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया। वास्तव में नीच क्षत्रिय अत्यंत ही क्रूर थे। परशुराम जी को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता को मार डाल दिया गया, क्रोध और दुख से भरकर फरसा उठाकर महिष्मती नगरी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के सिरों को काटकर नगर के बीचों बीच एक पर्वत खड़ा कर दिया। उस समय क्षत्रिय अत्यंत ही अत्याचारी हो गए थे, इसलिए उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परशुराम जी ने अपने पिता का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया। कहते हैं परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी लुटाकर और उन्हें दान करके आज भी शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।